Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. नेक्स्ट सेशन है हमारा क्लॉक का। क्लास नंबर ये हमारे पास में हो जाती है 4। ठीक है। इसकी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको आप डेली बेसिस पे देखते हुए चलो। ठीक है, सारे पैटर्न्स की इनफ प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर करते हुए चल रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइप हमारे पास में आ जाता है यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल जो है वो हमने देखे। स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से हैं हमारे पास में? एक 0 डिग्री का है, एक हमारे पास 90 डिग्री का है, 180 डिग्री का है। इनके फॉर्मूले भी एक दूसरे से मिलते जुलते थे। ठीक है, तो फॉर्मूले जो हमारे पास में इसके हो जाते हैं वो है हमारे पास, यहाँ देखिए ये है हमारे पास में 60/11 H प्लस माइनस 0। यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला था 60/11 H प्लस माइनस 3। इसके लिए फॉर्मूला था 60/11 H प्लस माइनस 6। ये इनके मिलते जुलते फॉर्मूले हमारे पास में है। 0 डिग्री अतिव्यापित स्थिति, रैखिक स्थिति हमारे पास में प्रत्येक घंटे के बीच में कब बनती है, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। 12 घंटे में 11 बार बनती है। 90 डिग्री का कोण हमारे पास में 0 और 180 को छोड़ के बाकी सारे एंगल्स हमारे पास प्रत्येक घंटे के अंदर 2 बार बनते हैं। ठीक है, तो यहां देखो यहां हमारे पास में 0 से और बड़े जितने भी एंगल होंगे 180 के बीच में वो सारे के सारे 2 बार बनेंगे। 90 का 2 बार बनेगा। कैसे निकालेंगे? 60/11 H प्लस माइनस 6। 180 डिग्री 60/11 H प्लस माइनस 6 हमारे पास, इधर प्लस माइनस 3 है, इधर प्लस माइनस 0 है। इसका अंतर हमारे पास में यहां पर आता है। ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इस पे बात करेंगे कि किस तरीके से शेड्यूल होना चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ज्ञान, शोभित, सूर्यकांत, अनूप, शोभित, रेखा, सोनम। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, यहां देखो क्या शेड्यूल क्या होना चाहिए डेली बेसिस पे पढ़ने का। तो जब आप कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हो तो एक क्लास तो आपकी यहाँ पर रेगुलर चलेगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लास, तो ये क्लास सभी को अटेंड करनी है। क्लास करने के बाद में इसको तुरंत उसी दिन रिवाइज भी करना है, और फिर एक वीक के अंदर कम से कम 2 से 3 बार ये क्लास आपकी बार बार रिवाइज होनी चाहिए। ठीक है, इसके दौरान आपको जो क्लास क्वेश्चंस हैं, क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये साथ के साथ सॉल्व करते हुए चलने। क्लास के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है, और फिर हमारे पास में इतना पार्ट अगर आप अच्छे से करते हो तो आप कॉन्सेप्चुअली तैयार हैं। आपको टॉपिक के सारे पैटर्न्स पता हैं, टॉपिक्स की सारी वैरायटीज के ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों ने देख रखे हैं। ठीक है, इनसे आप टॉपिक को लेकर के पूरी तरह तैयार हैं। फिर जब इसका आपका अदर देन दिस प्रैक्टिस पार्ट आता है, ठीक है, वैसे तो इतना सफिशिएंट है, इससे आप एग्जाम लेवल पे क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं। लेकिन अब जो स्पीड बनाने वाला पार्ट आएगा, स्पीड कब बनेगी? जब आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसके लिए आपको पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करनी है। इसके हमारे मास्टर सेशंस जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां से देख देख के प्रैक्टिस करते हो चलो, क्योंकि आप जो यहाँ पढ़ोगे, जो यहाँ सीखोगे, ठीक है, उसको एग्जाम हॉल में कैसे अप्लाई करना है, क्या माइंडसेट होना चाहिए, सवाल को देखते ही क्या रिएक्शन आपका रहेगा, ये आपको इन पीवाईक्यूज को बार बार सॉल्व करने से यहाँ पर पता लगेगा। ठीक है, और इसके साथ ही आपको टेस्ट सीरीज जब मिलेगी, टेस्ट सीरीज आप सभी को मिलेगी आपके एग्जामिनेशन से पहले पहले, ये अवेलेबल हो जाएगी। इस पे काम चल रहा है, बहुत जल्दी ऐड हो जाएगी। तो टेस्ट सीरीज जो हमारे पास में है, ये अल्टीमेटली इन्हीं टॉपिक्स पे वापस से आपको जो है प्रैक्टिस करने में मदद करेगी। ठीक है, अभी तो सर्टेन आपके जो टेस्ट होंगे वो कंप्लीट रीजनिंग के रेडी हो रहे हैं, और टाइम के साथ साथ सभी स्टूडेंट जो मेरे साथ में जुड़े हुए हो आप किसी कोर्सेज के थ्रू, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो है टेस्ट सीरीज के बाद में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी ऐड करने का मेरा प्लान है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को वो अवेलेबल हो, बट इतना तो डेफिनेटली होगा कि टेस्ट सीरीज जो है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए टेस्ट सीरीज आपको डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट रिजाइम हो जाता है रीजनिंग को बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छी स्पीड के साथ तैयार करने का। विदाउट कॉन्सेप्ट कभी स्पीड नहीं निकल के आती, तो आप कॉन्सेप्ट पार्ट पे भी काम कर ही रहे हो, और ये आपको हमेशा करना है।
ठीक है। और कॉन्सेप्ट जब रेडी हो जाएंगे तो अभी जो डेली आप जो है 2 से 3 घंटा टाइम दे रहे हो, तो ये 1 घंटा कम हो जाएगा और फिर 1 से 1.5 घंटा केवल प्रैक्टिस पार्ट वाला बचेगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप टेस्ट निकालिए या अदर देन टेस्ट जो है यूट्यूब पे जो सेशंस है उनको देख देख के साथ में प्रैक्टिस करो, आर्ग्यूमेंट्स को सुनो, जो आपने कोर्स के दौरान पढ़ा है वो मल्टीपल टाइम वहां पे रिवाइज होता हुआ चलेगा। ये हमारा शेड्यूल होना चाहिए। रही बात नोट्स की, तो नोट्स की अगर मैं यहां पर बात करूं तो नोट्स आपको सारे के सारे मैं प्रोवाइड कर देता हूं। एप्लीकेशन पे सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं, ऐप पे पूरे क्लास नोट्स अवेलेबल हैं। बट फिर भी मैं बहुत स्ट्रांगली हर बार ये सजेस्ट करता हूं कि आप जब खुद से नोट्स बनाते हुए और सब छोटा सा नेटवर्क इश्यू था, वी आर बैक। ठीक है, तो नोट्स की हम लोग बात कर रहे थे। सेल्फ नोट्स आपको बनाते हुए चलना है, जुड़ जाइए फटाफट से। ठीक है, सेल्फ नोट सभी को बनाते हुए चलने हैं। एप्स जो हैं वहां पे आपको क्लास नोट्स जो कि यहाँ पे करवाया जा रहा है, यहाँ पे जो लिखा जा रहा है वो क्लास नोट्स आपको डेफिनेटली मिलते हुए चलेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस पार्ट अपने पास सफिशिएंट रहेगा। किसी बुक की अदर देन कोई भी मटेरियल आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है। जो मैंने आपको टेलीग्राम हो गया, एप्लीकेशन हो गया, वहां पे अवेलेबल करवा रखा है। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वहीं से करनी, टॉपिक के साथ जितना प्रैक्टिस करना है, जितना पढ़ना है, वो आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हुआ चलता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आ जाओ, 4 से 5 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशाओं में होंगी? क्या पूछा है इसने? विपरीत दिशाओं में होंगी।
तो देखो विपरीत दिशाओं का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री एक दूसरे के साथ में होंगी। 180 डिग्री के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि सर 4 से 5 बजे के बीच की बात है, तो h का मान हो जाएगा 4 और यहां हमारे पास आ जाएगा h 60/11 h प्लस माइनस 6, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो 4/60/11 4 प्लस माइनस 6, प्लस आप ले लो तो ये आ जाएगा 4 60/11 और 10, प्लस हमने यहां पर ले लिया तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/600/11, 4/11 का भाग दूंगा, 11 पंजे 55, 5 0, 11 चौके 44 और 6/11, 4:54 से ही 6/11 वो समय है जिस समय पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। और जैसा मैं बता चुका हूं 180 डिग्री 1 घंटे में एक ही बार बनता है, और ये समय हमारे पास में वो हो गया 4:54 से ही 6/11 मिनट का। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहां पर समय हो जाता है। नेक्स्ट चलेंगे इसके बाद। वेलकम टू द सेशन एवरीवन, वेलकम अरविंद, ज्ञान, एवरीवन। चलिए यहां देखिए, एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 to 10 o'clock विल द हैंड्स ऑफ ए वॉच बी टुगेदर। साथ होने की बात हो रही है, एक साथ सुइयां कब होंगी, कब एक साथ मिलेंगी, कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, कब एक साथ होंगी, ऐसा जब भी आ जाए तो इसका अर्थ है कि यहां आपको 0 डिग्री का कोण निकालना है। कितने डिग्री का एंगल देखना है घड़ी की सुइयों के बीच में, 0 डिग्री का एंगल आपको यहां पर देखना है। तो 0 डिग्री हमारे पास में बनता है 60/11 h प्लस माइनस 0। ठीक है, तो सीधी सी बात है 9 से 10 बजे के बीच में चाहिए, तो 9 से 10 बजे के बीच में h का मान होता है 9। कितना होता है, 9। ये जो हमारा फॉर्मूला लगेगा हमेशा 1 घंटे के लिए लगता है यहाँ पे, और ये घंटा है 9 से 10, तो हमारे h का मान है 9, तो समय होगा 9:60/11 और इधर हो गया 9, तो ये हो जाएगा 9:540/11। पूरा समय एग्जैक्टली निकालेंगे, 11 का भाग दो तो सर 11 चौके 44, 11 नाम 99, 1/11, 9:49 से 1/11 वो समय होगा जब घड़ी की घंटे वाली और मिनट वाली सुई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही होगी। दो सुइयां हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप यहां पर कर रही होंगी। ठीक है, अगर इस समय को आप बनाकर भी देखो ना तो आप विजुलाइज भी यहां पर कर पाओगे। जैसे ये हमारे पास में कोई घड़ी है और यहाँ अगर देखा जाए तो ये 9 बजे का समय, ये 10 बजे का समय, तो यहाँ आप देखो अगर तो 9:49 से ही 1/11 मिनट 9:50 हो रहा है लगभग, तो 9:50 के आसपास हमारे पास घंटे की सुई जो है वो यहाँ पर 10 के आसपास पहुंच चुकी होगी। ठीक है, और मिनट वाली सुई जो है वो भी कहीं ना कहीं इसी जगह पे हमारे पास प्रेजेंट होगी। तो ये हमारे पास में है 9:49 से 1/11, 9:49 1/11। ये वो टाइम है हमारे पास में जब घंटे और मिनट की सुइयां एक साथ होंगी, और एक साथ होने का मतलब है 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी, एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित होंगी। आप यहां विजुलाइज कर सकते हैं, इस तरीके से सुइयां देखेंगी, और ये सारे टाइम आप नोट कर सकते हो अपनी क्लॉक के अंदर, सबके घर में दीवार घड़ी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आओ, अगला देखेंगे हम लोग 7 से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक ही सीधी रेखा में होंगी। किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ एक सीधी रेखा के अंदर होंगी। अब देखो सीधी रेखा की जब बात आती है हमारे पास में, ठीक है, बट नॉट टुगेदर। ठीक है, सीधी रेखा मैंने आपको बताया था 0 डिग्री के कोण में भी सीधी रेखा में होती है और 180 में भी सीधी रेखा में होती है, इन दोनों ही स्थितियों में सीधी रेखा में होती है। लेकिन इसने आगे क्लेरिफाई कर दिया एक साथ नहीं हो, घड़ी की सुइयां एक साथ नहीं होनी चाहिए, तो एक साथ होती है 0 डिग्री में, ये नहीं होना चाहिए, आपको 180 डिग्री लेना है। तो शब्दों में इसने ये नहीं बोला आपको कि 180 डिग्री का होगा बता दो, इसने शब्दों में आपको सोचने पे मजबूर किया है कि कौन से डिग्री का एंगल ये चाहता है। ये चाहता है एक सीधी रेखा में, तो आपने कहा सर ने बता रखा हमको, तो बलराम सर ने, सीधी रेखा में 0 डिग्री होता है तब भी सीधी रेखा में होती है, एक दूसरे के विपरीत है तो भी सीधी रेखा में होती है। अब हमें कौन सी स्थिति चाहिए जब एक साथ नहीं हो, तो एक साथ नहीं हो वो स्थिति होगी 180 डिग्री एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। समय दे दिया 7 से 8 बजे के बीच में,
तो 1 घंटे के लिए फॉर्मूला लगता है, यहाँ h का मान है हमारे पास में 7, h का मान कितना है 7, तो फॉर्मूला लगा दो, यहां हो जाएगा सर फॉर्मूला है कि h बजकर 60/11 h प्लस माइनस 6 हमारे पास यहां पर होगा। ठीक है, तो आपने लगाया यहां पे कि 7 बजकर 60/11 7 प्लस माइनस 6। अब आप प्लस से निकालोगे तो भी वही उत्तर आएगा जो माइनस से निकालते हो। माइनस तुरंत दिख रहा है, 7 माइनस 6 1, तो 7 बजकर 60/11 ये हो गया हमारे पास एक तरीके से। और 60/11 को हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 11 पंजे 55 और 5 बचा 11। 7:05 से ही 5/11 का वो समय होगा जिस समय पे घड़ी की सुइयां 180 डिग्री में होंगी। आपको विजुअलाइज करवाता हूं थोड़ा सा मैं यहाँ पे। अगर हम क्लॉक बनाते हैं, आपको ये क्लॉक बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको केवल कि आप विजुअलाइज भी कर सके चीजों को क्या हो रहा है, क्योंकि लगभग समय तो आपके विजुअलाइजेशन से आप तुरंत ही सोच पाते हो। ठीक है, 7 बजकर और 5 से ही 5/11, तो ये 6 है, इधर 7 है, तो 7 बज के समय होगा हमारे पास में, तो हम बोलेंगे कि जस्ट 7 बजे के आसपास ही सुइयां हैं। और यहां अगर हम लोग मिनट की सुई की बात करें तो इस प्रकार से होगी। ठीक है, इस तरीके से समय होगा और ये समय है 5 से ही 5/11 का। ठीक है, 180 डिग्री का एंगल इनके बीच में बनेगा। आप खुद सोच सकते हो 7 से 8 बजे के बीच में इसी तरह की सिचुएशन होगी 180 डिग्री की, तो आंसर किसके आसपास है ये सोचना मुश्किल बात तो नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट समय आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूले से। आगे आ जाओ, अगला देखेंगे 4 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। ठीक है, अब देखो इनमें आपको डिफरेंट अप्रोच में बताने वाला हूं। दूसरी अप्रोच जो एलिमिनेट करने में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, एलिमिनेट करने में आपकी मदद यहां पे करेगी, वो अप्रोच मैं आपको यहां बताने वाला हूं। तो देखिए 4 से 5 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी, तो 4 से 5 बजे के बीच में हमारे पास में अगर देखा जाए तो 4:05 से ही 5/11, 4:10 से ही 10/11। एलिमिनेशन कैसे होगा, तो एलिमिनेशन में हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास में एक साथ होने का बात है 0 डिग्री की बात हो रही है, फॉर्मूला लगा के आप निकाल लोगे, एलिमिनेशन सीख लो एक बार, फॉर्मूला तो लगा के निकालेंगे। 0 डिग्री चाहिए, तो हमें पता है कि हमारे सारे फॉर्मूलों में जो भी आएगा वो 60/11 का गुणज होगा। 60/11 का क्या होगा, गुणज होगा, यानी कि एक 0 तो बनना ही चाहिए। जो भी प्रोडक्ट आएगा, जो भी गुणज आएगा उसमें 0 बनना चाहिए। लास्ट डिजिट जो अंश की लास्ट डिजिट है उसमें 0 होगा। अंश की लास्ट डिजिट 0 होगी कि सर ठीक है 0 होगी, दिख रहा है। अब ये चेक कैसे करोगे, ध्यान से देखो, लास्ट डिजिट चेक करनी है तो लास्ट डिजिट के लिए इधर 1 5 5 इनको चेक करेंगे कैसे, 1 गुणा 5 कि सर 5 एकम 5 प्लस 5 10, तो 10 में लास्ट डिजिट 0 यहां पर हमारे पास बन रही। इधर देखो 1 गुणा 0 0 0 प्लस 0 लास्ट डिजिट 0 बन रही। इधर देखो 1 एकम 1 प्लस 9 लास्ट डिजिट 0 बन रही है। 1 एकम 1 प्लस 7 लास्ट डिजिट 1 प्लस 7 8 बन रही है। ये तो उत्तर कतई नहीं हो सकता। क्लियर है ना ये बात, ये आंसर कभी नहीं हो सकता लास्ट डिजिट से, तुरंत चेक कर सकते हैं। 1 + 9 0, 0 + 0 0, 5 + 5 0, लेकिन ये उत्तर कभी नहीं हो सकता। तो एलिमिनेशन इतना कारगर है कि जब तक जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं वो एलिमिनेशन से उठ जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर चेक करना पड़ जाए फॉर्मूले से तो निकालेंगे। देखो यहाँ पे, यहाँ 4 से 5 बजे के बीच में 4 से 5 के बीच में h का मान कितना है सर, h का मान है 4। h का मान कितना हो गया, 4 आपके पास में होगा। तो देखिए 4:60/11 और यहां हमारे पास समय है 4। ठीक है,
कितना हो जाएगा 4:240/11, ठीक है। तो यहाँ 240 में भाग दोगे, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 9/11 ये हमारे पास में होगा, ठीक है। 0 डिग्री के एंगल की बात हुई है, 0 डिग्री के एंगल की बात हुई है, तो 0 डिग्री का कौन बनेगा, तो घंटे वाली सुई के ऊपर मिनट वाली सुई है, ठीक है। थॉट प्रोसेस से एलिमिनेशन बता रहा हूं मैं आपको, ये तो आपने आंकड़ों से देखा, लास्ट डिजिट का एलिमिनेशन आपने समझा, इससे कई बार तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, तो कई बार जैसे एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ ये भी हो सकता है। थॉट प्रोसेस एलिमिनेशन क्या है, ध्यान से देखिएगा सब, क्योंकि घड़ी ऐसी चीज है बचपन से देखते आ रहे हो, और ये थॉट प्रोसेस का एलिमिनेशन तुरंत सीखोगे। ध्यान से देखो, अगर घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर आएंगी 4 से 5 बजे के बीच में, तो ध्यान से देखना, सर हम लोग जानते हैं कि 4 और 5 है, तो घंटा हो या मिनट हो, दोनों सुइयां इसके बीच में होंगी। यहां मिनट की बात की जाए तो 20 मिनट, और यहां मिनट की बात की जाए तो 25 मिनट, यानी कि जो भी समय होगा, घंटे में समय तो 4 से ज्यादा और मिनट में समय 20 से 25 के बीच में होगा। बोलो ये सोचना मुश्किल था क्या? कोई भी सिचुएशन हो, कहीं पर भी हमारे पास में, कहीं पर भी हमारे पास में घंटे और मिनट की सुइयां अगर ओवरलैप हो रही है यहां पे, तो क्या ये कहना गलत है कि ऐसा कहीं पर भी हो, मिनट का मान भी 20 से 25 के बीच में होगा, घंटे का मान 4 से 5 के बीच में होगा। 4:XYZ समय हो, लेकिन हम बोल सकते हैं कि H रेशियो जो हमारे पास 60/11 H प्लस माइनस 0 है, तो इसका मान 20 से 25 के बीच में होगा, और ये तो हमारे पास एग्जैक्टली 4 है। इतना सोचने के लिए किसी डायग्राम की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्या ये सोच पाना मुश्किल था कि 0 डिग्री यही बनेगा? अब आ जाओ विकल्पों पे। अब आप कहोगे सर वास्तव में मजाक कर रखा है इसने, तो ये सवाल था ही नहीं एक्चुअल में परेशान करने वाला। 20 से 25 के बीच में मिनट होंगे, तो ये विकल्प तो रेस में ही नहीं है, ये दोनों बच गए, केवल ये दोनों बच गए। थॉट प्रोसेस से दोनों एलिमिनेट हो गए, बचे ये दोनों विकल्प। इन दोनों में लास्ट डिजिट चेक कर ली तो पता चल गया कि सर सी ही उत्तर हो सकता है, सी के अलावा और कुछ नहीं। ठीक है कि नहीं? मजेदार, मजेदार थॉट प्रोसेस एकदम। आओ देखो और सवाल करेंगे इस पर। 6 से 7 बजे के बीच में किस समय ताले की सुइयां विपरीत दिशाओं में होंगी? ठीक है, तो घड़ी की सुइयां विपरीत दिशाओं में, विपरीत मतलब 180 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल। अब ध्यान से देखना, थॉट प्रोसेस एलिमिनेशन सिखा रहा हूं, कहीं नहीं देखा होगा, कहीं नहीं सुना होगा, बड़ा अल्टीमेट है, मजा आपको आएगा। देखो, थॉट प्रोसेस एलिमिनेशन 6, यहां 9 बज रहे हैं। अब इसने कहा 180 डिग्री का कोण, तो 6 से 7 बजे के बीच में हमारी जो घंटे वाली सुई होगी वो तो यही होगी। अब ये तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि घंटे वाली सुई तो इधर ही होगी, और हम चाहते हैं कि मिनट वाली सुई इसी के विपरीत हमारे पास आए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो मिनट वाली सुई होगी, 6 का विपरीत है 12 और 7 का विपरीत है 1। मिनट वाली सुई 12 से 1 के बीच में होगी कि नहीं होगी? ठीक है, मिनट वाली सुई यहां पे 12 से 1 के बीच में हमारे पास में होगी। ठीक है, हमसे पूछा है कि 6 से 7 बजे के बीच में। अब 12 से 1 बजे के बीच में तो हम जानते हैं एग्जैक्ट 12 बजे होती है। ठीक है, तो यहां देखो, एट व्हाट टाइम 6 से 7 बजे के बीच में हैंड्स ऑफ द लॉक इन अपोजिट डायरेक्शन, क्लॉक जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। कि सर 12 से 1 के बीच में तो ना तो टाइम है इधर, ना ही टाइम है इधर, ना ही टाइम है इधर, मतलब इसमें होगा बी, थॉट प्रोसेस से तुरंत एलिमिनेट कर दिया। बोलो है कि नहीं? 12 से 1 के बीच में टाइम ही नहीं था कहीं पे। 30 मिनट तो कतई रेस से बाहर है। 5 वाला क्लोज तो था, लेकिन ये तो 5 पार कर दिया।
और हमें तो 12 से 1 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं 6 का विपरीत 12 है, 7 का विपरीत 1 है। अगर घंटे वाली सुई इधर है तो मिनट वाली सुई भी इसके बीच में होगी। ये सोचने के लिए हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। अब क्या आप सोच पाए ऐसा क्यों हुआ? एग्जैक्ट 6 बजे, एग्जैक्ट 6 बजे, एकदम 6 बजे 180 डिग्री का कोण बनता है। एकदम 6 बजे 180 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन 6 से 7 बजे के बीच में पूछो तो बीच में नहीं बनेगा सर। 1 घंटे में एक ही बार बनता है और वो बना है 6 बजे। ठीक है, तो इसके बीच में कोई समय नहीं होगा। फॉर्मूले से अगर आप करोगे इसको, तो फॉर्मूले से देखो, h 60/11 6 प्लस माइनस 6। ठीक है, अगर हम माइनस लेते हैं एक ही उत्तर आएगा, 180 डिग्री तो हमारे पास एक ही बार बनता है, तो यहां हो जाएगा 6:60/11 और ये 6 माइनस 6 0, यानी 6:0 अब 6:0 वो समय होगा और 6 से 7 बजे के बीच में ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा। कांट बी फॉर्म नहीं बनता है, 6 बजे बनता है सिर्फ। ठीक है, फॉर्मूले से भी देख सकते थे, लेकिन थॉट प्रोसेस में आप ये देखो कि थॉट प्रोसेस कितना फास्ट बना रहा है आपको। ठीक है, क्या ये सोचना मुश्किल है कि 180 डिग्री का कोण है, घंटे की सुई इधर है तो मिनट की सुई इनके बीच में होगी। आगे आ जाओ, अगला देखेंगे, 4 से 5 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशाओं में होंगी? किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशाओं में होंगी? विपरीत बोला है। ठीक है, तो इधर 4 से 5 बजा हुआ है, मैं बना के दिखा देता हूं, वैसे हम बिना बनाए भी ये चीज आराम से सोच सकते। 3 का विपरीत है हमारे पास में 9 और 4 का विपरीत है 10। तो विपरीत पूछा है तो घंटे की सुई तो होगी इधर और मिनट वाली सुई होगी इस तरफ। बोलो होगी कि नहीं होगी? 180 ऐसे ही तो बनेगा। तो 9 से 10 जो घंटे का समय है, मिनट में देखा जाए तो ये 45 मिनट है और ये हमारे पास में यहाँ पर 50 मिनट है। यानी कि हमारा जो मिनट का टाइम होगा, क्या वो 45 से 50 के बीच में नहीं होगा? ठीक है, तो सर यहां पे अगर देखा जाए, अच्छा 4 से 5 दे रखा है इसने, कोई बात नहीं, 4 से 5 है, तो 3 से 4 होता तो ये हमारे पास 45 से 50 हो जाता। और अगर हमारे पास में ये समय जैसे इसने दे रखा है 4 से 5 के बीच, 4 से 5 के बीच में है, तो आप सोच सकते हो घंटे वाली सुई कुछ यहां होगी, मिनट वाली सुई इस जगह पर होगी, 10 से 11 के बीच में, यानी 50 से 55 मिनट के बीच में होंगी। 50 से 55 मिनट यहाँ पे हैं, तो अब देखो 50 से 55 मिनट नहीं है सर, 50 से 55 नहीं है सर, 50 से 55 नहीं है सर, आंसर सी। ये सारे एग्जाम के सवाल हैं जिनको आप थॉट प्रोसेस से तोड़ मरोड़ रहे हो एकदम। ठीक है, फॉर्मूला मैंने बताया इसमें, जिसको फॉर्मूले पसंद है आप फॉर्मूले से करो डेफिनेटली, लेकिन अगर आप अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए चलाते हो तो सवाल ढेर हो जाता है सामने। थॉट प्रोसेस, क्या ये विचार करना मुश्किल था कि 4 से 5 बजे के बीच में तो इनका विपरीत होगा 10 से 11 बजे के बीच में, यानी मिनट का समय 50 से 55 के बीच में होगा, किसी विकल्प में नहीं। अब करें इसको फॉर्मूले से, तो बिल्कुल आप फॉर्मूले से करिए। 4 से 5 बजे के बीच में विपरीत 180 डिग्री, तो 4:60/11 4 प्लस माइनस 6 प्लस करेंगे 10 हो जाएगा, तो 4/600/11, 11 का भाग देंगे, 11 पंजे 55, 11 चौके 44, 6/11, 4:54 से 6/11, ये हमारे पास समय होगा। नेक्स्ट हो, अगला देखें, एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 and 7 o'clock विल दी हैंड्स ऑफ क्लॉक बी एट राइट एंगल? ठीक है, 6 से 7 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां समकोण पर होंगी? ठीक है, किस समय ये समकोण पर होंगी? तो देखें, या समकोण पर होंगी ये पूछा है, यानी समकोण मतलब 90 डिग्री। अब 6 से 7 बजे के बीच में सीधा अगर आप फॉर्मूला लगाते हो, 6 से 7 के बीच में h का मान है सर 6, h का मान कितना है? 6 हमारे पास में, h हमारे पास में 6 है। तो अब आप देखो, अगर घंटे का समय हमारे पास में 6 यहां पर है, घंटे में समय हमारे पास में 6 यहां पर है, तो
आप देखेंगे 6 से 7 बजे के बीच में 90 डिग्री है, तो फॉर्मूला है सीधा 60/11 H प्लस माइनस 3, एक प्लस एक माइनस की कंडीशन, और H का मान 6 है, तो 6/60/11 इधर तो हम जोड़ देते हैं 6 + 3, और इधर हम घटा देते हैं 60/11 6 - 3, तो ये आ जाएगा 6 बज के 9 गुणा 6 540/11, इधर 6 बज के 60 गुणा 3 करेंगे तो 180/11, ये बनेगा 11 चौके 44, 11 नाम 99, 1/11, ये बनेगा 11 एकम 11, 7 0 6 66 और 4/11। ये दो समय हमारे पास में ऐसे हैं जब घड़ी की सुइयां 90 डिग्री के कोण पर होंगी। ठीक है, ये दोनों समय वो हैं जिन समयों पर हमारे पास में 90 डिग्री बनेगा। और जैसा मैं बार बार कह चुका हूं, 0 और 180 डिग्री को छोड़ के बाकी सारे एंगल्स प्रत्येक घंटे में 2 बार बनते हैं। ठीक है, 0 से 90 के बीच के कोई से ले लो, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 11 डिग्री, 21 डिग्री, 35 डिग्री, 37 डिग्री, सब 2 बार बनेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला देखो, 9 से 10 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां समकोण पर होंगी। समकोण आप अच्छे से जानते हैं, 90 डिग्री पूछ रहा आपसे सीधा सीधा। ठीक है, तो यहां 1 घंटे के लिए फॉर्मूला लगता है, तो 9 से 10 बजे के बीच में फॉर्मूला लगाओ। H का मान है हमारे पास में 9। H का मान कितना है? 9 हमारे पास में। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास में H 9 है, तो समय होगा कि H 60/11 H प्लस माइनस 3। ठीक है, देखिए यहां दो समय हो जाएंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, क्योंकि 90 डिग्री है, 2 बार बनेगा। तो 9:60/11 9 + 3 है, और इधर 9:60/11 9 - 3 है, तो ये हो जाएगा 9 और 3 12, इधर हो जाएगा 9:60/11 6। ठीक, तो आप देखो कि यहां सर हमारे पास में ये दो समय हो गए, गुणा करेंगे 12 जो है, 12 को हम 0 के इक्विवेलेंट मानते हैं, मतलब 12 बजने को 0 बजने के बराबर रखा जाता है। 12 की जगह आप 0 रख सकते हो, तो 12 की जगह अगर 0 रखेंगे तो ये तो हो गया 9 बजे एग्जैक्ट। तो आप भली भांति जानते हो एग्जैक्ट 9 बजे 90 डिग्री का कोण होता है। दूसरा, यहां देखा जाए तो 9:360/11 और 9:11 3 0 11 दूनी 22 8/11। ठीक है, ये दो समय हमारे पास में हो जाते हैं, जिन दो समय पे आपको 90 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, और जैसा मैं बता चुका था कॉन्सेप्चुअल पार्ट में, 8 बजे से 10 बजे के बीच में, क्योंकि एग्जैक्ट 9 बजे आपका एक बार बनता है, इसीलिए यहां 2 घंटों में 4 बार ना बन के केवल 3 बार बनता है। एक अपवाद 9 बजे का यहां पर मिलता है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखो, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती हैं, मिलती हैं, अति व्यापित होती हैं, 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। भाषा बार बार बदलेगा, बट इससे आप समझ गए कि किसकी बात कर रहा है, 0 डिग्री। ठीक है, अब 0 डिग्री के बारे में मैं बता चुका हूं कि 12 घंटे में कितनी बार होता है, 11 बार, और प्रत्येक बार का समय निकालना है तो फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, और हमसे पूछा है एक दिन जो कि होता है 24 घंटे का, तो 24 घंटे में दीवार घड़ी 2 चक्कर लगा लेती है, तो यहां आप इसको दुगना कर दो, 24 घंटे यानी कि एक दिन के अंदर ये हमारे पास 22 बार ऐसा होगा। कितनी बार? 22 बार 0 डिग्री का कोण हमारे पास में यहां पर बनेगा। बोलो कोई दो राय? नहीं, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, 48 घंटों में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में होती हैं लेकिन एक दूसरे से मेल नहीं खाती?
48 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में होती हैं? सीधी रेखा से मैंने बता रखा है, जब भी ये सीधी रेखा शब्द आता है तो आपके दिमाग में दोनों बत्ती जलनी चाहिए, 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों पॉसिबल है। ठीक है, 0 डिग्री भी संभव है, 180 डिग्री भी आपके पास में यहां पर संभव है। तो एक दूसरे से मेल नहीं खाती, डजंट कॉन्साइड ऑन ईच अदर, मतलब 0 डिग्री नहीं चाहिए आपको, 180 डिग्री चाहिए। ये जो कॉन्साइड शब्द है इसका मतलब है मेल खाना, अति व्यापित होना, एक दूसरे के ऊपर जो है सुइयों का होना। तो ये नहीं चाहिए, 180 डिग्री चाहिए। तो देखो भाषा में यहां इसने लिख के नहीं दिया 180 डिग्री बताइए, यहां इसने लैंग्वेज में थोड़ा सा आपको टेस्ट किया है, और ऐसा हमेशा करता है। ठीक है, मैं तो ये रीजनिंग लैंग्वेज के रूप में वो डेफिनेटली चेक करता है कि आप किसी चीज को अपने माइंड में कितने अच्छे प्रकार से समझा चुके हो। सवाल के पैटर्न पे डिपेंडेंट नहीं हो, आपको सवाल पढ़ के समझना आता है कि पूछना क्या चाहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां देखो 48 घंटे में पूछा है 180 डिग्री कितनी बार बनता है। अब मैं आपको बता चुका हूं कि एक चक्कर यानी कि 12 घंटे, दीवार घड़ी का एक चक्कर कितना होता है, 12 घंटे का। तो एक चक्कर में 180 डिग्री 11 बार बनता है। कितनी बार बनता है, 11 बार। 0 डिग्री भी 11 बार बनता है, 180 भी 11 बार। हमसे 48 घंटे का पूछा है, यानी कि 4 चक्कर, जैसे आप कह सकते हो 48 घंटे हमारे पास में जो हैं, ठीक है, इसमें 180 डिग्री 4 गुना यानी कि 44 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा, 44 टाइम्स हमारे पास 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, आगे आओ, नेक्स्ट देखें। 4, 15 और 5 के बीच किस समय घड़ी की सुइयां समकोण पर होंगी। यहां देखो, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में इस तरीके से पूछे जा चुके हैं। ये सवाल आया, बच्चे पूछे अरे हम तो 1 घंटे का फॉर्मूला पता है हमको, तो अब 4:15 से 5 बजे का फॉर्मूला कहां से लेकर के आए। ठीक है, तो आपको यहां लिख के दे दे कि 4:15 से 5 बजे के बीच में बताओ या 4:30 से 5 बजे के बीच में बताओ, आप फॉर्मूला पूरा लगाओ 4 से 5 बजे के बीच का। ठीक है, फिर उत्तर वो देना है जो इस समय अंतराल में हो। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा जो 4 से 5 के बीच में आप लगाते हो। और पूछा क्या, किस समय घड़ी की सुइयां समकोण यानी कि 90 डिग्री। इस बार तो सीधा सीधा पूछ लिया, 90 डिग्री पर होंगी। तो आपने कहा ठीक है सर, एच का मान तो है 4, फॉर्मूला लगाएंगे 4:60/11, 4 प्लस माइनस 3 हमारे पास। तो ये जोड़ने का समय देखो तो 4:60/11, 4 और 3 7, यहां 4:60/11, 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 4:07=42, 420/11 और 4:60/11। ये हमारे पास में समय यहां पर होंगे। अब आप इसमें भाग लगाओ, तो 4 बजकर भाग लगाएंगे कि सर ये 11×3 = 33, 9 0, तो 33, तो ये हो जाएगा 90, 11×8 = 88, 2/11, यहाँ हो जाएगा 5 सही 5/11। तो ये समय हमारे पास आएंगे। ठीक है, और देख लो 0, 90 या 180 डिग्री के अंदर कभी भी मिनट में समय पूरा पूरा नहीं आता, हमेशा फ्रैक्शन आता है, इस चीज का ध्यान रखना। और ये वेट भी मत करना कि कभी इंटीजर आ जाए। ठीक है, इसमें जितने भी टाइमिंग्स बनते हैं सारे फ्रैक्शन वाले बनते हैं, एग्जैक्ट समय को छोड़ के। ओके, तो ये वो दो समय है, 2 बार होता है 90 डिग्री का कोण, और दोनों बार आप देख सकते हो। लेकिन इसने थोड़ा सा गेम खेला, इसने कहा भैया हमें तो उत्तर दो 4:15 से 5 बजे के बीच में। अब 4:15 से 5 बजे के बीच में ये वाला नहीं है, उत्तर होगा ये। ठीक है, 4:15 से 5 के बीच में तो एक ही बार ऐसा हो रहा है कि हमारे पास में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, 4 से 5 बजे के बीच में 2 बार है, एक बार था 4:05 सही 5/11। आगे आए, नेक्स्ट देखो, इसको ट्राई करेंगे सभी लोग।
एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में होंगी? क्या पूछा है? सीधी रेखा में हमारे पास में कितनी बार ये होंगी? सीधी रेखा का मतलब क्या हो गया? सीधी रेखा का मतलब सर यहां 0 भी हो सकता है, 180 भी। बोलो है कि नहीं? तो इस बार आपको 0 और 180 दोनों बार का यहां पर देखना है। तो एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में होंगी? सीधी रेखा का मतलब क्या है कि सर सीधी रेखा का मतलब है कि जब भी ये शब्द आ जाए आपके सामने एग्जाम हॉल के अंदर, सीधी रेखा, तो सीधी रेखा का मतलब है बीच में 0 डिग्री हो तो भी सीधी रेखा में है, बीच में 90 डिग्री हो तो भी सीधी रेखा में है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि एक दिन में कितनी बार सीधी रेखा में होंगी। तो ध्यान से देखो, 0 डिग्री ये 12 घंटे में 11 बार होता है। एक दिन में कितनी बार होगा? 11 दूनी 22। और ये भी एक दिन के अंदर कितनी बार होगा? अच्छा, सीधी रेखा 180 डिग्री, सॉरी, ठीक है। सीधी रेखा का मतलब क्या? 0 और 180। 180 डिग्री भी एक दिन में कितनी बार होगा? कि सर एक दिन में ये भी हमारे पास में 22 बार होगा। ठीक है, हमसे केवल इसने ये बोला है बिना किसी शर्त के सीधी रेखा में। तो 22 बार यहां, 22 बार यहां, कितनी बार हो जाएगा? 44 बार। कितनी बार होगा? 44 टाइम्स हमारे पास में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर केवल सीधी रेखा बोल के हट गया तो इसमें दोनों केस हैं। सीधी रेखा में तो सुइयां जब एक दूसरे के ऊपर होती हैं तब भी सीधी रेखा में होती हैं। ठीक है, और जब एक दूसरे के विपरीत होती हैं तब भी सीधी रेखा में होती हैं। यहां 0 डिग्री है, यहां 180 डिग्री है, दोनों ही स्थितियों में सुइयां सीधी रेखा में। ठीक है, इस चीज का जरूर ध्यान रखें। आगे आए, अगला देखिए, अदर देन स्टैंडर्ड एंगल्स क्वेश्चन। कि सर मानक कोणों पे सवाल देख ली और हमने सभी कोणों के लिए फॉर्मूला भी देख लिया। अब जो सवाल आप लोगों से स्टैंडर्ड एंगल के अलावा पूछे जाते हैं, ठीक है, कि बताओ भैया 10 डिग्री का कोण कब बनेगा या 15 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो देखो, 4 बजे और 5 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। इस बार 45 डिग्री यहां पर आ गया। कितने डिग्री आ गया? 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे पास में जो एंगल आ जाता है, ठीक है, हमने फॉर्मूला लिखा था, थीटा का मान जो होता है 30h माइनस 11/2 m, ये हमारे पास फॉर्मूला था। ठीक है, दूसरा एक इसी फॉर्मूले से जनरेट करके हमने m के लिए फॉर्मूला बना दिया था जब थीटा पता हो। ठीक है, थीटा पता हो तो ये हमने यहां पर फॉर्मूला बना दिया था। क्या था वो? कि सर थीटा डिग्री, ये इसको आपको लगाना है। जैसे यहाँ 45 डिग्री है तो यहाँ ये मिनट का मान है, मतलब 4 बज के कितने मिनट पर, 4 बज के कितने मिनट पर हमारे पास 45 डिग्री बनेगा। तो m का मान आ जाएगा 2/11। इसी फॉर्मूले से आई है ये। ठीक है, ये मॉड है। मॉड मतलब अंतर लेना है केवल, कई बार मिनट ज्यादा, मिनट का एंगल ज्यादा होता है, कई बार घंटे का। तो 2/11 30h प्लस माइनस थीटा, यानी कि 30 गुणा h तो कितना है कि सर 4 से 5 बजे के बीच में h का मान तो 4 ही होगा। ठीक है, तो ये 4 प्लस माइनस 45। ठीक है, तो देखिए मिनट का मान आ जाएगा 2/11 120 प्लस माइनस 45। जैसा कि मैं बता चुका हूं, प्रत्येक घंटे में 0 और 180 को छोड़ के बाकी सारे एंगल्स 2 बार बनते हैं। तो 2 बार कौन से होंगे? एक बार प्लस वाला, एक बार माइनस वाला। ठीक है, देखिए तो यहां m का मान आ जाएगा 2/11 120 प्लस 45, और दूसरा 2/11 120 माइनस 45।
इधर 2/11 गुणा 45 घटाएंगे 75, ठीक है। एग्जैक्ट मान निकालेंगे तो आ रहा है ये कि सर 16 दूनी 32, 32 और 33, 330/11, और यहां देखें तो ये हमारे पास में m का मान हो जाएगा 30। एक तो मिनट का मान आ गया 30, दूसरा यहां से देखो ये 2/11 गुणा 75, तो ये हो गया सर 150/11, और ये हो जाएगा 11 एकम 11, 4 0, 11 तिया 33, 7 बचेगा शेषफल बटे 11। तो समय हो गए 4:13 सही 7/11, और दूसरा समय है 4:30। ये दो समय हैं जब हमारे पास 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ये फॉर्मूले कैसे आते हैं, इनको डराइव कैसे करते हैं, ये ऑलरेडी मैं क्लास के स्टार्टिंग पार्ट के अंदर बता चुका हूं, आपको जरूर देखना चाहिए। इनकी अंडरस्टैंडिंग एक्यूरेटली किस तरीके से आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखो, आप यहां भी रख सकते थे, सीधा सीधा m का मान आ जाता, और आप ज्यादा फॉर्मूले अच्छे से याद रख पाते हो तो सीधा सीधा इसी से आया हुआ फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। आगे आए, अगला देखो। At what time 3 o'clock and 4 o'clock will be the hands of clock formed an angle of 60 डिग्री। 60 डिग्री का कोण 3 और 4 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां 60 डिग्री का कोण बनाएंगी? 60 डिग्री का 60 डिग्री, 0 से 90 के बीच में कोई भी कोण 2 बार बनेगा, वो 2 बार कैसे निकालेंगे? ठीक है, अभी हमने देखा कि 3 से 4 बजे के बीच में यहां आवर तो आपको देता ही देता है, मिनट का मान चाहिए, और मिनट का मान हम कैसे निकालेंगे कि सर 2/11 30h प्लस माइनस थीटा यहां पर करना है। तो आपने कहा ठीक है सर 2/11 30 गुणा 3 प्लस माइनस 60। अब एक बार प्लस पे आओ, 2/11 90 प्लस 60, 2/11 सॉरी 90 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 2/11 गुणा 150, और यहां हो जाएगा 2/11 गुणा 30, तो 300/11, 11 दूनी 22, 8 0, 11 सत्ते 77, 3/11, यहां 60/11, 5 सही 5/11, ठीक है। तो एक तो समय हो गया 3:27 सही 3/11, और दूसरा समय हो गया 3:05 सही 5/11। ये दो समय ऐसे हैं हमारे पास में जब 60 डिग्री का कोण घड़ी के द्वारा दोनों सुइयों के बीच में हमारे पास होगा, ठीक है। ये मतलब एक जबरदस्त तरीके का रिलेशन आपको यहां पर दिखाता है क्लॉक के बीच में, पूरे कोण बन सकते हैं। मतलब रीजनिंग की ज्योमेट्री है ये टॉपिक, एक तरीके से रीजनिंग की पूरी ज्योमेट्री, एंगल की पूरी नॉलेज, और बहुत अच्छे इंसाइट आपको एंगल और जो हमारे पास गोलाकार रोटेशन होते हैं उसके बीच का आपको देता है। आगे आ जाओ, अगला देखेंगे सेम सवाल। अब हम लोग आ जाते हैं मिरर इमेजेस पर, ठीक है, दर्पण छवियों पर। दर्पण छवि अगेन काफी अच्छे क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं, ठीक है। दो तरह की सिचुएशन होती हैं इसमें, एक जिसको हम कहते हैं कि लेफ्ट या राइट मिरर सिचुएशन, बायां या दायां दर्पण स्थिति। दूसरा हमारे पास होता है कि यहां पे लेफ्ट और राइट मिरर सिचुएशंस के बजाय दे रखा हो अप स्लैश डाउन मिरर, और कई बार आपको दे दिया जाता है वाटर इमेज, ठीक है।
ऊपर या नीचे दर्पण, या जिसे हम कह दें जल प्रतिबिंब, ठीक है। ये हमारे पास में दो तरह के मिरर इमेजेस जो है वो घड़ी के अंदर बनते हैं, या जहां भी पूरे रीजनिंग के दौरान आपसे जल छवियों की या मिरर इमेज की बात होगी तो दो तरह की सिचुएशन हो सकती है। इसको हम एक नंबर सिचुएशन यहां पर नाम दे रहे हैं और ये दोनों, ठीक है। तो यहां अगर जल भी आके खड़ा हो जाए आपके सामने लेफ्ट या राइट में, तब भी इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आंसर होगा, ठीक है। सिचुएशन से समझो, फिर आपको कभी कंफ्यूजन इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। नीचे की तरफ दर्पण होता है, कई बार आप दुकानों पे जाओगे नीचे आपके दर्पण है तो आप अपनी ही छवि उसमें देख पाते हो, या पानी में देखते हो। दोनों ही सिचुएशन में क्या होता है, पैर जो नीचे ही नीचे हैं वो दर्पण में तो एकदम पैरों के पास में ही दिखते हैं, और सिर जो सबसे ऊपर है वो दर्पण के अंदर क्या दिखेगा, सबसे नीचे की ओर दिखेगा। तो ये दो सिचुएशन होती हैं, दोनों को हम एनालाइज करेंगे। ये बड़ी ही आसान है, और ये सिचुएशन ऐसी है जिसके ऊपर दुर्भाग्यपूर्ण बहुत किताबों में गलत जो है वो सॉल्यूशंस इसमें दे रखे हैं। तो इसकी भी एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की हम लोग बात करेंगे, इसको भी हम लोग देखेंगे, फर्स्ट केस को ये हम देखेंगे कल। तब तक अभी तक जो पढ़ाया है उसको अच्छे से आपको रिवाइज करके आना है, ठीक। डेली जो भी पढ़ा रहे हैं डेली उसका रिवीजन करो, जो क्लास आज पढ़ी है आज रिवीजन होगा, आज के बाद कल उसको एक बार क्विक रिकैप करोगे तो और जल्दी कुछ एक मिनट में हो जाएगा, और फिर अगले वीक के दौरान एक से दो बार और ऐसा कर लो। उससे क्या होगा, रिवीजन माइंड की है, थॉट प्रोसेस भी बार बार आपके रिवाइज हो जाएंगे। अगर आप रिवाइज नहीं करते हो, केवल क्लास को आपने अच्छे से समझा और छोड़ दिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे थॉट प्रोसेस तो गायब हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे फॉर्मूले और बाकी चीजें भी याद होना कम हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखो, जो मेहनत आप कर रहे हो, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, वो आपके दिमाग में टिका हुआ तभी रहेगा जब आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हो। ओके, तो मिलते हैं आपसे कल के सेशन के अंदर। धन्यवाद, इतना पढ़ के आइए, ठीक है। क्लॉक की आपकी चौथी क्लास है, 3 क्लासेस पे और हो चुकी हैं, उनको आप देखो। जो टॉपिक अभी चल रहा है वो अभी करना है, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू।